बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप वो मंज़र देखते जो अगले रोज़ के सूरज ने हमें दिखाया तो आप शिकस्त के सदमे को भूल जाते। मुझे अफसोस है कि बालडून मेरे फंदे से निकल गया, उसे पकड़ नहीं जा सका। मैं इस वक्त एक टेकरी पर खड़ा कातिब से ये ख़त लिखवा रहा हूँ। मुझे हम्माद का किला नज़र आ रहा है। इस पर वहदत मिस्र व शाम का झंडा लहरा रहा है। किले के इर्द गिर्द स्लेबियों की लाशों के अलावा कुछ और दिखाई देता है तो वो हज़ारों गिद्ध हैं जो लाशों को खा रहे हैं। आसमान से गिद्ध उतर रहे हैं, कहीं कहीं से धुआं उठ रहा है। ये आग गुज़श्ता रात मेरे छापा मारों ने लगाई थी। बालडून की फ़ौज जिस अफरा तफरी में भागी है, इससे मैं ज़ौक़ से कहता हूँ कि बालडून जवाबी हमला नहीं कर सकेगा, ताहम इसके लिए तैयार हूँ। अगरचे मेरे पास इतने ही दस्ते और होते जितने अब हैं तो मैं स्लेबियों का ताक़ुब करता और शिकस्त को फ़तह में बदल देता। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे सालारों, कमांडारों और तमाम तरसपाह लड़ाका ने जज्बा तरोताज़ा हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आप आराम से नहीं बैठे होंगे, फ़ौज के लिए भर्ती और नई तंजीम में मसरूफ़ हो गए होंगे। आप इत्मीनान से तैयारी करें, मैं छापा मार जंग जारी रखूँगा। दुश्मन को कहीं भी आराम से बैठने नहीं दूँगा। इस तरह मैं किसी इलाके पर कब्ज़ा तो नहीं कर सकूँगा, अलबत्ता आपको तैयारी का वक्त मिल जाएगा। मैंने दमिश्क भाई शम्सुद्दौला को पैगाम भेज दिया है कि मुझे चंद एक दस्ते और दीगर सामान भेजे। हलब अल-मुल्कुस सालेह को भी पैगाम भेज दिया है कि माहिदे के मुताबिक मुझे मदद दे। मैं आपको अल्लाह के भरोसे पर तसल्ली दे रहा हूँ कि मेरे मुतल्लिक फ़िक्र न करें। मैं और मेरे सालार आपकी खैरियत और सरगर्मियों के मुतल्लिक जानने को बेताब हैं। अल्लाह हमारे साथ है, उसकी ज़ाते बारी से मदद मांगते हैं और हम सबको उसी की तरफ लौट के जाना है। अल-मुल्कुल आदिल। अल-आदिल ने ख़त पढ़वा कर सुना, इस पर दस्तखत किए और कासिद को देकर काहिरा को रवाना कर दिया। काहिरा की फ़िज़ा पर मायूसी के बादल छाए हुए थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पहुँच चुका था। शहर में और शहर के मज़ाफ़ात में यही एक आवाज़ उभरती सुनाई देती थी, शिकस्त, शिकस्त, शिकस्त। शुकूक और शुबहात भी उभरने लगे थे। शिकस्त जैसे हादसात और ऐसे वाक़यात जिनके मुतल्लिक लोगों को कुछ पता न चल सके, ऐसी फ़िज़ा पैदा कर देते हैं जिससे अफ़वाहें फूटती, फलती फूलती और फैलती हैं। ये अमल काहिरा के अंदर भी और इर्द गिर्द भी शुरू हो गया था। वहाँ दुश्मन के तख़रीबकार और जासूस भी मौजूद थे जो यूरोप के बाशिंदे नहीं, मिस्र के रहने वाले मुसलमान थे। इसकी उन्हें उजरत मिलती थी कि लोगों में ये मशहूर करें कि स्लेबियों के पास इतनी जंगी क़ुव्वत है जिसके सामने दुनिया की कोई फ़ौज नहीं ठहर सकती। सुल्तान अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की हारी हुई फ़ौज के खिलाफ ये मशहूर किया जाने लगा कि बेकार और अय्याश फ़ौज है, जहाँ जाती है लूट मार करती है और मुसलमान ख़वातीन की आबरू रेज़ी से भी गुरेज़ नहीं करती। सुल्तान अय्यूबी की जंगी अहलियत के खिलाफ भी बातें शुरू हो गईं। लोग जिस कदर सीधे साधे होते हैं, इतने ही ज़्यादा अफवाहों और जज्बाती बातों को मानते हैं। मिस्रियों ने दहशत को भी कबूल करना शुरू कर दिया था। ज़्यादातर दहशत वो सिपाही फैलाते थे जो अकेले या दो दो चार चार की टोलियों में मिस्र की सरहद में दाखिल हो रहे थे। ये देहात के रहने वाले थे जिन्हें भर्ती करके और थोड़ी सी ट्रेनिंग देकर मैदान जंग में ले जाया गया था। अल-आदिल ने ठीक लिखा था कि बादशाही के लालची मुसलमान उमरा अपनी और सुल्तान अय्यूबी की फ़ौज को खाना जंगी में ज़ाया न करा देते तो नई भर्ती को मैदान जंग में ले जाने का खतरा मोल न लिया जाता। एक गलती भर्ती करने वाले चंद एक हुक्काम ने की थी, जो ये थी कि फ़ौज में कशिश पैदा करने के लिए उन्होंने भर्ती होने वालों को माल गनीमत का लालच दिया था, जबकि ज़रूरत ये थी कि इन्हें जिहाद के फ़ज़ाइल और अग़राज़ मक़ासिद बताए जाते और बताया जाता कि उनका दुश्मन कौन है, कैसा है और उसके अज़ाइम क्या हैं। ये सिपाही पाप्यादा भी आ रहे थे, ऊँटों और घोड़ों पर भी आ रहे थे। जब कोई सिपाही किसी आबादी में दाखिल होता था, लोग उसे घेर लेते, खिलाते पिलाते और मैदान जंग की बातें पूछते थे। ये गंवार सिपाही शिकस्त की खपत मिटाने के लिए अपने कमांडरों को नाअहल और अय्याश साबित करते और स्लेबी फ़ौज के मुतल्लिक दहशतनाक बातें सुनाते थे। बाज़ की बातों से पता चलता था जैसे स्लेबियों के पास कोई मफ़ूक़ुल फ़ितरत क़ुव्वत है जिसके ज़ोर पर वो जिधर जाते हैं सफाया करते जाते हैं। ऐसे मौर्रख़ों की तादाद ज़्यादा तो नहीं, लेकिन दो तीन जिनमें से अर्नोल काबिल ज़िक्र है। लिखा है कि स्लेबी एक खुफिया हथियार लाए थे और यही उनकी फ़तह का बाइस बना था। तारीख़ की मुख्तलिफ़ तहरीरों में इस खुफिया हथियार का आगे चलकर कोई ज़िक्र नहीं मिलता। क़ाज़ी बहाउद्दीन शद्दाद की डायरी में जो ऐन शहादत है, ऐसे किसी हथियार का ज़िक्र नहीं। उस दौर के दीगर कायनगारों और कातबों की तहरीरें भी इस पुरअसरार हथियार के मुतालिक खामोश हैं। ग़ालिबन ये हथियार उस प्रोपेगंडे का एक ख़याली हथियार था जिसे मिस्र और दीगर मुसलमान इलाक़ों में स्लेबियों की दहशत फैलाने के लिए किया गया था। हो सकता है इसके बहुत ज़्यादा ज़िक्र से मौर्रख़ों ने इसे हक़ीक़ी समझ लिया हो। ये खुफिया हथियार दरअसल प्रोपेगंडा था जिसका मकसद ये था कि कौम की नज़रों में फ़ौज को ज़लील व रुस्वा कर दिया जाए ताकि सुल्तान अय्यूबी की फ़ौज कौम के तामुन और नई भर्ती से महरूम हो जाए। दूसरा ये कि मुसलमानों पर स्लेबियों की धाक बैठ जाए।
तीसरा ये कि सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ अदम एतमाद की फ़िज़ा पैदा हो जाए। चौथा ये कि कुछ और लोग सुल्तानी के दावेदार बन जाएं और एक बार फिर खाना जंगी शुरू कराई जाए। सुल्तान अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह दुश्मन के इस हथियार से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने काहिरा पहुंचते ही अपने इंटेलिजेंस के डायरेक्टर अली बिन सुफियान, कोतवाल गयास बिलबैस और इन दोनों के नाइबैन को बुलाकर पूरी वजाहत से बता दिया था कि अब वो दुश्मन के इस ज़मींदोज़ हमले को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करें और अपने जासूसों और मुखबरों को ज़ेर ज़मीन करके सरगर्म कर दें। मगर लोग जानना चाहते थे कि इस शिकस्त के असबाब क्या हैं और इसका ज़िम्मेदार कौन है। रमला से काहिरा तक की मुसाफत बड़ी ही लंबी थी और सफ़र भयानक और कठिन था। रास्ते में पहाड़ी इलाके भी थे, मट्टी और रेत के टीलों की भूल भुलैया भी और सहरा भी था जो भूले भटके मुसाफिरों का खून चूस लिया करता है। सुल्तान अय्यूबी के वो सिपाही जो मैदान जंग से मिस्र को चल पड़े थे, वो इस लंबी और भयानक मुसाफत में बिखर गए थे। इनकी वापसी का मंजर बहुत हैबतनाक था। इनमें जो रेगजार के सफ़र से ना आशना थे, वो जहाँ गिरते वहाँ से उठ नहीं सकते थे। उनकी लाशें सिर्फ एक रोज़ सालम नजर आती थीं, अगले रोज़ सहराई लोमड़ियाँ और भेड़िए इनकी हड्डियाँ बिखेर देते थे। टोलियों में आने वाले इस अंजाम से बचे रहते थे और जो ऊँटों, खच्चरों और घोड़ों पर सवार थे, उनके जिंदा वापस आ जाने के इम्कानात ज़्यादा थे। ऐसी ही एक टोली चली आ रही थी। ये सब सिपाही थे और वो ऊँटों और घोड़ों पर सवार थे। रास्ते में उनके अकेले धकेले साथी उनके साथ मिलते और ये टोली 30-40 अफराद का काफिला बन गया। वो उस भयानक रेगजार में से गुजर रहे थे जो आज सहराए सीना कहलाता है। इकट्ठे होने की वजह से उनका हौसला कायम था, मगर उफक तक पानी के आसार नजर नहीं आते थे। दूर दूर मैदान जंग से जिंदा निकले हुए फौजी एक एक दो दो कदम घसीटते जाते नजर आते थे। वो एक दूसरे की कोई मदद नहीं कर सकते थे, सिवाय इसके कि कोई मर जाता तो इसका कोई साथी उसे रेत में दफन कर देता था। सवारों का ये काफिला चला आ रहा था। आगे वो इलाका आ गया जहाँ मिट्टी के ऊंचे नीचे टीले दीवारों, स्तूनों और मकानों की तरह खड़े थे। किसी ने दूर से एक टीले पर एक आदमी का सर और कंधे देखे और वो गायब हो गया। देखने वाले ने अपने साथियों से कहा कि इस जगह चलकर रुक जाएंगे, वहाँ कोई और भी है। पानी ना मिला तो ये साया मिल जाएगा। काफिला में अक्सरियत उन आदमियों की थी जिनके दिमाग थकन और प्यास से मऊफ हुए जा रहे थे। इससे पहले वो जंग की बातें करते रहे थे, मगर अब उनके मुंह से बात भी नहीं निकलती थी। इनके जानवरों में अभी जान थी और वो अच्छी तरह चले जा रहे थे। 1 मील दूर के टीले कोसों की मुसाफत बन गई थी। काफिला वहां पहुंच गया और 2 टीलों के दरमियान से अंदर चला गया। अंदर टीलों का साया था। सब जानवरों से उतरे। जानवरों को साए में छोड़कर सब एक अमूदी टीले के साए में बैठ गए। अभी बैठे ही थे कि एक टीले की ओर से एक आदमी सामने आया और बुत बनकर खड़ा हो गया। वो सर से पांव तक सफ़ेद कपड़ों में मलबूस था। एक लंबा और सफ़ेद चुगा था जो कंधों से टखनों तक चला गया था। इसकी दाढ़ी स्याह थी, लंबी नहीं थी, खूबी से तराशी हुई थी। इसके हाथ में असा था जो अमूमन आलिम फाजिल या खतीब के हाथ में होता है। वो खामोश खड़ा था। उसे देखकर सब पर खामोशी तारी हो गई। किसी ने आहिस्ता से कहा, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। ये इस ज़मीन का इंसान नहीं है। एक और ने सरगोशी की। काफिले वालों को डर महसूस होने लगा। वो तो पहले ही डरे हुए थे। उस पुरअसरार आदमी ने उनके डर में इजाफा कर दिया। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उससे पूछता कि आप कौन हैं। ऐसे जालिम सहरा में इस हैसियत के किसी आदमी की मौजूदगी हैरान कुन थी। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।